जो चैप्टर है उसका नाम है बिजनेस एथिक्स, और बिजनेस एथिक्स में जो है सबसे पहला सवाल ये है, ए डैश इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एथिकल इशू आइडेंटिफाइड एम्प्लॉइज एग्जिस्ट व्हेन अ person must choose whether to advance his her own personal interest or those of others। ये लाइन काफी हद तक आपको इस एमसीक्यू के बारे में मैक्सिमम डेफिनेशन दे देती है। क्या इशू है कि इंसान के पास दो रास्ते हैं, अपना मफाद देखे या ऑर्गेनाइजेशन का मफाद देखे। अगर उसका इनसाइडर मालूमात आ गई है, ठीक है, तो क्या वो अपना मफाद देखे या वो असूलों पर कारबंद रहे। हर वो जगह जहां पर इंसान दो राहे पे खड़ा हो जाए और उसे दोनों में से एक रास्ता चूज करना पड़े और ये सोच पड़ जाए, इसको हम कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कि यहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी अपने मफाद में और ऑर्गेनाइजेशन के मफाद के दरमियान एक टकराव पैदा होता है। अच्छा बच्चों, दूसरा है एन इशू is an identifiable problem, situation or opportunity that require a person to choose from among several actions that may evaluate as a right or wrong। अब मसला ये कि हर वो चीज जिसको हम ये फैसला करें कि ये दुरुस्त है या सही है, तो एथिक्स ही हमें सिखाती हैं कि about any phenomena we must conclude that is it a right or wrong। ठीक है जी। अच्छा, which one is not an ethical issue, कौन सा ऐसा है जो ethical issue नहीं है। अच्छा, तो इसमें आप बता रहे हैं none of the above, acting with the law in international business ethical behavior often means compliance accepted international code of behavior such as a code of against bribery by organization seeking to win a major contract from the customer, fair and honest dealing with supplier and customer, acting fairly towards employees। अब मसला ये कारोबार की सारी प्रैक्टिसेस में अखलाकियात यानी एथिक्स की अच्छा जरूरत है। अब इसमें कोई भी फिनोमिना ऐसा नजर नहीं आता जहां एथिक्स का इस्तेमाल नहीं होता। मिसाल के तौर पे एम्प्लॉइज का मामला है, उनका करियर, उनकी ट्रेनिंग, उनका डेवलपमेंट, उनकी ग्रोथ एथिकल इशू है, हमें ख्याल रखना चाहिए उनको मफाद का। कस्टमर और सप्लायर का मामला है, एथिकल इशू है, हमें उन्हें सही मालूमात देनी चाहिए, वक्त पे पेमेंट करनी चाहिए, बेनिफिट ठीक देने चाहिए। और बात हो रही है इंटरनेशनल लॉ की, तो हमें असूलन तो ऐसा कोई मामला नहीं जिसमें एथिक्स का इशू ना हो, सब में इशू है। अच्छा जी, अब आगे बात कहता है कि 3 मेन सोर्सेज ऑफ रूल एंड रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ बिजनेस। द मिनिमल लेवल ऑफ एक्सेप्टेबल बिहेवियर इज टू फॉलो द कम से कम बिहेवियर। अखलाकियात का ये कि कानून की पासदारी तो करो ना। एंड सेकंड वन, टू फॉलो द नॉन लीगल रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी कि लॉ से कम हार्ड होते हैं रेगुलेशन, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, सोसाइटल रेगुलेशंस, तो वो दूसरा लेवल है। तो पहला लेवल ये हो गया, दूसरा लेवल ये हो गया, थर्ड लेवल कौन सा है? तो थर्ड लेवल एथिक्स का है, थर्ड लेवल एथिक्स का है। अच्छा बच्चों, अब आ गया व्हाट इज द नेम गिवन टू द अप्रोच टू ethical decision making which consider right decision to be one which result into greatest good to the greatest number, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा भलाई हो, तो इसको हम कहेंगे, ये बेसिकली जो है इसको हम कहते हैं यूटिलिटेरियनिज्म। यूटिलिटेरियनिज्म एक ऐसी अप्रोच है कि जब दो ग्रुप्स के दरमियान फैसला करना हो, हर सूरत एक का नफा और दूसरे का नुकसान ही होना है, तो हमने कम से कम लोगों का नुकसान करना है, ज्यादा लोगों का फायदा करना है। जैसे अकबर चौक का फ्लाईओवर है, उससे कम से कम 5 से 10 कमर्शियल बिल्डिंग जो है वो फ्लॉप हो जाएंगी, लेकिन उससे रोजाना 2.5 से 3 लाख लोग मुस्तफीद होंगे। तो ऐसी सूरत में अखलाकियात जो रूल्स देती है वो ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट
नंबर। यहाँ थोड़ा सा होराइजन मैंने बढ़ाया है, मुझे पता है कि ये टॉपिक चैप्टर में नहीं था, लेकिन ये इतनी दफा किताबों में डिस्कस हुआ कि मैंने कहा थोड़ा सा इसका व्यू दे देना जरूरी है, ताकि वहां जाके कहीं गलती से एग्जामिनर थोड़ा सा बाहर निकले और आप उसको कवर ना कर सके। अच्छा बच्चों, अब बात आ गई, जे इज एन एम्प्लॉय इन एबीसी कंपनी, he has been offered a bribe by existing supplier to continue buying a key component using in the ABC manufacturing process from them, in spite of the new rival company offering the same component at significantly low price. Which of the following statement regarding J decision is correct? मसला ये है कि अगर देखा जाए तो जे साहब ने मैटर इज सीरियसली कंसर्न है बिजनेस एथिक्स के साथ, इसका बिजनेस एथिक्स बड़ा गहरा था। जियान विल बी इगोइस्ट, ये इगोइस्ट है इसलिए रिश्वत कबूल कर गया है, इगोइस्ट होता है अपना मफाद देखने वाला, और मैटर इज सीरियस कंसर्न ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ, मैटर सीरियस कंसर्न है, लिहाजा सही ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव, ये सारे इश्यूज उसमें नजर आ रहे हैं। अच्छा जी, एज पर द बिहेवियर ऑफ आई कैप is following not only the letter but the spirit of the law, यानी सिर्फ हम लेटर्स को फॉलो नहीं कर रहे, स्पिरिट ऑफ द लॉ को फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में आप इन्हें ये कहेंगे कि इनकी जो अप्रोच है वो है इंटेग्रिटी बेस्ड अप्रोच टू एथिक्स। जब कोई बंदा एथिक्स पर अमल करे मनोमन, यानी वो कानून को भी मान चुका है, वो रेगुलेशंस को भी मान चुका है, और इसके साथ साथ, तो फिर इसका मतलब है वो इंटेग्रिटी बेस्ड अप्रोच पे। और जो भाई से मजबूरी सिर्फ कानून को माने, यहां लिख भी दिया हुआ है अप्रोच टू ओनली फॉलो द लॉ, इसको हम कहते हैं कंप्लायंस बेस्ड अप्रोच पे चल रहा है, यानी सिर्फ कानून मान लो, पकड़े ना जाओ, पकड़े ना जाओ, लेकिन इखलाकियात तक तो वही पहुंचेगा ना जो कंप्लायंस बेस पे होगा, जो कानून की स्पिरिट भी जानता है और इखलाकियात का दामन भी छोड़ना नहीं चाहता। अच्छा बच्चों, अब आगे बात, सपोज अ कार डीलर इज assured a consumer that car has not been in an accident and it has, देखिए जब उसको पता है कि कार, उसको पता ही नहीं, उसने देखा ही नहीं, कहता while he has not studied the history of the car, कार की उसने हिस्ट्री स्टडी नहीं की है, and this is the breach of, this is a form of ethical breach। ये कौन सा ethical breach है? तो बेसिकली ये एक ऐसा ethical breach है जिसमें पता तुम्हें है नहीं और तुम जानबूझ के कमिटमेंट कर रहे हो, तो इसको हम कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ना एक आर्ग्यू किया था, why do you keep saying things you know are not true, यानी कहना why do you keep saying things you know are not true, कि क्यों हम ये कहते हैं हमें हर चीज का पता है जबकि ये तो बात ठीक है ही नहीं। अच्छा, saying things you know are not true, तो ये A और B दोनों सेम ही चीज है, A और B दोनों सेम ही चीज है कि जिस चीज का पता नहीं बगैर पढ़े उसके ऊपर ना हाँ ना कहा करो। ये पिछले दिन एक अकाउंटेंट से मेरी बात हुई, दुबई में जॉब करता है, तो यंग है अभी, तो उसको उसकी फर्म ने कहा है, सीनियर ने कहा है, बल्कि मुझे बता रहा था कि यार तुम्हारी आदत है, हम तुमसे कहते हो वो चीज का पता, हाँ मैं कहते हैं हाँ नहीं करते, पहले कहते हैं गिव मी टाइम आई विल सी इनटू दिस, क्या बात समझ नहीं बात की, कहते हैं फौरन हाँ नहीं करते, ये हमारे एशियन में शायद को आदत है कि बुजुर्गों की बात में अभी हाँ कह देना, ऐसी ऑफिस भी जाके हाँ कह देना, तो कहते हैं ऐसे ना किया करो, पहले थोड़ा सा वेट किया करो कि बात में क्या है, कहो जी लेट मी सर्च, मुझे सर्च कर लेने दे फिर मैं बताऊंगा। अच्छा जी, द सेलमैन हु परमिट्स अ पोटेंशियल कस्टमर टू बिलीव कार्डबोर्ड बॉक्सेस विल होल्ड द कस्टमर tomatoes for long distance shipping when the salesperson knows that the box are not strong enough to given, यानी उसे पता है कि नहीं, पिछले वाले में ये था उसे पता नहीं था, इसे पता है लेकिन वो पोज कर रहा है कि ऐसा हो जाएगा। अब कौन सी सिचुएशन सही बनती है? अब सिचुएशन बनती है शोइंग थिंग्स वर्क व्हाइल इट विल नॉट वर्क, ठीक है, और दूसरा क्या है गिविंग और अलाउइंग फॉल्स इंप्रेशन,
गलत इंप्रेशन आप दे रहे हैं। सही होगी बात बच्चों? saying you know are you not true, ये तो नहीं, उसे पता है कि ये स्टेटमेंट में लिखा है, ये देखिए स्टेटमेंट में लिखा है कि बॉक्सेस ही नोज, ये देखिए नोज, ठीक है, उसे पता है लेकिन वो कह रहा है, यानी जानते पूछते झूठ बोल रहा है। पिछली दफा ये था कि वो इग्नोरेंस में झूठ बोल रहा, लेकिन तवज्जो उसकी ये थी कि मैं ये करूं, हो या ना हो, क्या जरूरत पड़ने की, कह दो, क्या फर्क पड़ता है, केयरलेसनेस। अच्छा बच्चों, Bobby is a chartered accountant and he has uncovered a fraudulent activity within the company and he works for, and who should be alert about this matter first? उससे पहले किसको इत्तला देनी चाहिए? याद रखें, हमेशा जब भी आपकी फर्म में कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हो, हर फर्म में एक कंप्लायंस ऑफिसर होता है, इसको पास फर्म में AML ऑफिसर कहा जाता है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ऑफिसर। तो सबसे पहला काम यह है कि थ्रू प्रॉपर चैनल जाना होता है, कभी भी तो पहले नहीं चलाई जाती। अगर ये डायरेक्ट ऐसा करेगा तो हम इसको टर्म को पता है एथिक्स में क्या कहते हैं, विसल ब्लोइंग। विसल ब्लोइंग यानी शोर मचा देना। तो शोर नहीं मचाना, हो सकता है आपकी फर्म उसको यही रिजॉल्व कर दे। तो पहले कंप्लायंस अफसर के पास जाएं, फिर सीनियर के पास जाएं, फिर सीनियर से बाद टॉप मैनेजमेंट के पास जाएं, और अगर तीनों जगह आपको जवाब मिले फिर आप जाएं जाके शोर। तो ये इसका प्रोसीजर। अच्छा बच्चों, अब आगे बात, ICAP member are required to comply the 5 fundamental principles. Which of the following contains 3 of these principles? इसमें से 3 प्रिंसिपल कौन से वाले हैं? तो उसमें प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। बाकी ऑप्शंस में 2 या 1 ठीक है, बाकी एक आध हमने गलत डाल के देखा कि क्या समझ आती है। अच्छा बच्चों, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन स्टेटमेंट कंसीडर करें। All ICAP members must comply with the fundamental principle of ethical code, whether they are in practice, whether they are not, they are यानी whether or not they are in practice। ये बात बिल्कुल ठीक है। जब हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे, अगर हमें एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब मिले, हमें मैनेजमेंट की जॉब मिले, हमें मार्केटिंग की जॉब मिले, हमें जो एथिकल कोड दिया गया है हम उसको फॉलो करें। दूसरी बात यह, प्रोफेशनल ऑफ एन ऑब्लिगेशन टू सोसाइटी ऑफ देयर ड्यूटी टू देयर क्लाइंट। मुआशरे ने हमें ICAP का टाइटल दिया है, मुआशरे ने हमें ये इज्जत दी है, हम क्लाइंट के ऊपर मुआशरे को प्रेफर नहीं करेंगे। अगर वो हमें टैक्स चोरी करने को कहेगा हम इनकार करेंगे, अगर वो हमें गलत रिपोर्ट बनाने को कहेगा हम इनकार करेंगे, क्योंकि इज्जत किसने दी है? मुआशरे ने। तो मुआशरे की जिम्मेदारी ऊपर है क्लाइंट की जिम्मेदारी से, यानी सबसे ऊपर हमारा अपना एथिकल कोड है ICAP जो उसने हमें दिया, उसके बाद क्लाइंट आता है, वो एथिकल कोड का ताल्लुक मुआशरे के साथ। तो लिहाजा बोथ आर करेक्ट। सो नंबर 13 क्या है? Failing to disclose the result of medical studies that indicate that your firm's new drug has significant side effects is the while it was not printed on the pack of the drug। वैसे होना चाहिए पैकेज ऑफ द ड्रग, पैकेज ऑफ ड्रग पे ये प्रिंट नहीं किया हुआ। The product could be harmful to the purchaser। तो ये क्या है? Divulging or hiding information। आप मालूमात को छुपा रहे हैं जबकि आपको इस बात का पता है। और आप जानते हैं हमारे नबी सल्लम जो है वो कहते, वो तो इस हद तक थे कि खजूर की तिजारत में जो भीगी हुई खजूर है वो अलहदा कर देते थे, नीम भीगी अलहदा कर देते थे, और खुश्क अलग रखते थे और कहते थे ये स्टोर कर सकते हो, ये स्टोर नहीं कर सकते हो, ये मैं तुम्हें सस्ती दे देता हूं। यानी इस हद तक भी बात को वाज़ेह किया जाता था। जी बताते थे, ठीक है ना। अच्छा बच्चों, 14 A manager harasses an employee or subjects to employee to humiliate, corrections or reprimands in the presence of the customer।
द सिचुएशन इज कॉल्ड, एक मैनेजर हरास करता है, डराता है अपने एम्प्लॉय को। क्या हाल है बच्चों? तो हमारे नजदीक वो अब्यूज कर रहा है, मिसट्रीट कर रहा है किनको? लोगों को। पहले वाला डिवल्जिंग, हाइडिंग या मालूमात छुपाई तो नहीं जा रही, और ना ही कोई अनफेयर एडवांटेज हम कह रहे टेकिंग अनफेयर एडवांटेज, इसमें जरा फाइनेंशियल होता तो हम कहते हैं कुछ सैलरी भी छीन लेता, ठीक है ना। और कंडक्टिंग फ्रॉड वो तो कुछ और चीज होती है, तो लिहाजा बेहतरीन यहाँ ये फिट बैठता है एक ऑप्शन कि वो लोगों को मिसट्रीट कर रहा है और अब्यूज कर रहा है। अच्छा, यहाँ ना सेक्सुअल का वर्ड भी आ सकता है, लेकिन चूंकि हमारी क्लास की रिक्वायरमेंट ये होती है कि यहाँ तो फीमेल इस वक्त नहीं है, क्योंकि बात का फीमेल्स होती है, तो हम इस तरह के वर्ड्स को जरा निकाल देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अभी इस लेवल तक के बच्चे होते हैं, प्रोफेशनल नहीं हुए होते हैं, जरा उनका बिहेवियर कोई एथिकल अपना भी नहीं होता। अच्छा, imagine making the decision and then look at yourself in the mirror, ये असल में मिरर टेस्ट वाला मामला है। मिरर टेस्ट में आप ये देखते हो तुम कैसा फील करोगे कि तुम्हारे साथ ऐसा हो। What you see in your eyes, तुम्हें क्या लगता है ये तुम ठीक कर रहे हो, यानी अपने आपको अदालत में खड़ा कर लिया, और does it trigger alarm bell, violate your principle, या ये तुम्हारे प्रिंसिपल या तुम्हारे अपने ऊपर कुछ समन ऑफ गिल्टी है, क्या कॉन्सेंशसनेस पैदा करते हैं तुम्हारे अंदर कि यार ये तुम गलत कर रहे हो, क्या है? ऑल ऑफ द अबव। ठीक होगी जी बात। अच्छा, 16 है जी, प्रोजेक्ट सिलेक्शन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ आउटलाइनिंग द and choosing the next venture for a team. Project typically compete for resources, so you must consider the demand and goals of each potential project and prioritize them accordingly. Which of the following statement is true in testing ethical decision making for a project? Select only if मिरर टेस्ट इज क्लियर, क्योंकि यहाँ तो एक ही टेस्ट लगा हुआ है ना, दूसरे की ऑप्शन ही नहीं है। सिलेक्ट विदाउट कंसीडरिंग, नहीं ऐसा ना करना। एंड इंश्योर मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ, ये करना तो चाहिए लेकिन इसे कभी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं बनाना चाहिए। नेवर एवर बी फर्स्ट प्रायोरिटी। क्या हाल, सारे स्टेक होल्डर का ख्याल रखना चाहिए। तो ए ऑप्शन बेहतर है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ बीइंग सोशली रिस्पॉन्सिबल, जो एडवांटेज नहीं है। अगर कोई कंपनी सोशली रिस्पॉन्सिबल हो जाती है तो भाई पहली बात तो ये है कि मोर सपोर्ट फॉर लोकल एंड ग्लोबल कम्युनिटीज। क्या हाल है जी? अच्छा, फिर क्या होगा जी? इंक्रीज इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज, बेटर बॉटम लाइन फाइनेंशियल्स, इंक्रीज एम्प्लॉय टर्नओवर। ये नहीं हो सकता आप एथिकल भी और एम्प्लॉय भी आपको छोड़ के जा रहे हो, लेकिन ये हो सकता है कि आपको लोकल और ग्लोबल कम्युनिटी सपोर्ट करेगी, यार ये बड़ी एथिकल फॉर्म है, हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, हमें इसकी मदद करनी चाहिए, ये हो सकता है। और अगर आप इंक्रीज इन्वेस्टमेंट, ये भी हो सकता है, क्योंकि जो अखलाकी तौर पर अच्छे लोग होते हैं, लोग उन्हें इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी ज्यादा देते हैं। और आखिरी बात क्या है? बेटर बॉटम लाइन फाइनेंशियल्स, कि आपके बॉटम लाइन फाइनेंशियल बेटर हो सकते हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता आप अखलाकी तौर पर अच्छे भी हो और आपके एम्प्लॉय आपको छोड़ के जा रहे हो। जब आप इतने लोगों का ख्याल रखते होंगे तो एम्प्लॉय का भी तो ख्याल रखते होंगे। क्या ख्याल है बच्चों? अच्छा जी, many current customers या consumers protection laws were passed because so many businesses took unfair advantage of people who were not educated or were unable to discern the क्या होता है बच्चों? nuance of complex contract। तो बहुत सारे लोग कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट पढ़ नहीं सकते और आप उसका फायदा लिए जा रहे हैं। क्या होगा बच्चों? ऑप्शन टेकिंग अनफेयर, आप अनफेयर एडवांटेज ले रहे हैं, है ना बच्चों? अच्छा, कंडक्टिंग जर्नलिज्म। अच्छा, 90 Which of the following statement is not an advantage of being socially responsible? जो एडवांटेज नहीं है, कहता है कि being a socially responsible organization can build a better market image। ये तो होगा, एक अच्छी एथिकल कंपनी एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखती है, लोगों का भी ख्याल रखती है, तो इमेज तो अच्छा होगा। इट इम्प्रूव एम्प्लॉय कमिटमेंट एंड लॉयल्टी, पिछले वाला सवाल ये भी होगा, एम्प्लॉय छोड़ के नहीं जाएंगे। इट कॉन्ट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू एम्प्लॉय मोरल एंड लीड टू ग्रेटर प्रोडक्टिविटी, ये भी होगा। अच्छा, डी है, इट क्रिएट ओवर एक्सपेक्टेशन व्हिच मेक कंज्यूमर प्रोटेस्ट फॉर मैक्सिमम क्वालिटी। नहीं, एहतजाज नहीं कर सकता,
कोशिश हो सकती है, ये नहीं हो सकता, ठीक है ना जी। तो ये पॉसिबल नहीं है। ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, ये कुछ ज्यादा एग्जैजुरेट हो गया। एक्सपेक्टेशन होगी, बाकी को बंदा अहमक है तो उसकी मर्जी है कि वो जो मर्जी सोचता रहे। अच्छा जी 20, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रेफर्स टू द आइडिया दैट कंपनी शुड, कंपनी को क्या होना चाहिए, प्ले एन एक्टिव पार्ट इन द सोशल लाइफ एंड एथिकल नेबरहुड, ठीक है करना चाहिए। बी सेंसिटिव टू द नीड ऑफ द ऑल स्टेक होल्डर, अगर ये हो जाए तो ये इसके अंदर ही नहीं आ जाएगा। बी अलर्ट टू द सोशल नीड ऑफ एम्प्लॉइज एंड एक्ट रिस्पॉन्सिबली इन रिलेशन टू द शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो ये कह रहा है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रेफर टू द आइडिया, ठीक है ना जी, दैट ए कंपनी शुड, कि कंपनी को क्या करना चाहिए, है ना जी। तो क्या करना चाहिए, अगर ये कर ले तो बाकी सारे काम बीच में ही आ जाएंगे, सारे स्टेक होल्डर, क्योंकि हमें एक ऑप्शन लेनी है। अच्छा ऑप्शन ये भी ठीक है, ऑप्शन ये भी ठीक है, सिर्फ एक ऑप्शन गलत है, लेकिन इन तीनों में से ईमानदारी की बात है, अच्छी ऑप्शन कौन सी, ऑल स्टेक होल्डर, क्योंकि ये एग्जैक्ट डेफिनेशन भी है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज एग्जैक्ट डेफिनेशन दैट यू आर viably take care of the environment, employees, supplier and this and that, और उसका समझ क्या है, हाँ। अच्छा बच्चों, तो अब आ जाए 21 की तरफ। 21 क्या कह रहा है, 21 कह रहा है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और कॉर्पोरेट सोशल इम्पैक्ट इज अ फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल प्राइवेट बिजनेस सेल्फ रेगुलेशन व्हिच एम्स टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटल गोल ऑफ फिलैंथ्रोपिक एक्टिविस्ट चैरिटेबल एंड गिव बेनिफिट लाइक, क्या हाल है बच्चों, प्रेस अपॉर्चुनिटीज एंड ब्रांड अवेयरनेस, इंक्रीज कस्टमर लॉयल्टी एंड रिटेंशन स्ट्रॉन्गर, सारे हो, क्योंकि जब आप कॉर्पोरेट तो ये तो सारे बेनिफिट आपके साथ अटैच हो जाएंगे। क्या ख्याल है बच्चों। अच्छा 22, मिस्टर सलीम हैज बीन आस्क्ड टू प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन फॉर द कंपनी directors on the good corporate governance, which one of the following is he likely to exclude from his presentation ethically, कौन सा ऐसा जिसे एथिकली नहीं डालना चाहिए था उसे, रिस्क मैनेजमेंट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, अच्छा इंटरनल कंट्रोल अच्छे होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, होने चाहिए ताकि चोरी चकारी ना हो जाए शेयर होल्डर का पैसा, अच्छा शेयर होल्डर के सामने जवाब दे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अगर कोई कम से कम एक्सक्लूड किया जा सकता है तो क्या किया जा सकता है, ये नहीं लिखना चाहिए कि हम शेयर होल्डर की दौलत को बढ़ा के रख देंगे, मैक्सिमम कर देंगे, ऐसा लग रहा है जैसे भूखे नंगे लोग हैं, इनको कमाने का मौका मिल गया, ये कख नहीं देखेंगे, जुर्म भी करेंगे, कानून भी तोड़ेंगे, क्योंकि इनकी तो भूख ही बहुत ज्यादा दौलत कमाने, और दौलत कमाने की गर्ज एक ऐसी है बच्चों जो इंसान से हर गलत काम करवा सकती है, लिहाजा इसको नीचे ले आना चाहिए प्रायोरिटी में, चौथे पांचवें छठे नंबर पे, कि हम ये भी करेंगे, लेकिन इसको डायरेक्ट नहीं लिखना चाहिए, ये अच्छा नहीं लगता, है ना जी। अच्छा तो अब बच्चों आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बेस्ट एक्सप्लेन द एथिकल कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जैसे मैंने आपको यूटिलिटेरियनिज्म पढ़ाया ना, इस तरह मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी थोड़ा सा इजाफी पढ़ाने की कोशिश की है कि ये क्या कॉन्सेप्ट है। 23rd आपका एमसीक्यू है। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट में डायरेक्ट बता देता हूं, इसका मतलब ये होता है कि आप डेवलप होंगे, मीट करेंगे आज की नीड को, लेकिन आप कंप्रोमाइज नहीं करेंगे आने वाली नस्लों के ऊपर, यानी पानी इस्तेमाल करेंगे तो देख के करेंगे कि पानी बच जाए, आप गिराते ना जाए, जाया ना करते जाए, कि खुशहाली ना पैदा कर बैठे अपने में। मछलियां पकड़े तो इतनी नहीं पकड़ेंगे कि ब्रीडिंग सीजन की भी परवाह ना करें, कल को डायनासोर के साथ मछली की तस्वीर भी लग जाए और आपके बच्चे उठ के पूछेंगे मिस मिस ये क्या है, मछली किधर गई तुम्हारे बाबा जात खा गए, मिस मैं क्या खाऊं तुम लड्डू खाओ। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह के हालात से बचा जाए कि हम सब कुछ तबाह करके चले जाए। तो इसका मतलब देखिए ना, सस्टेनेबल यानी डेवलपमेंट भी करें और माहौल को भी सस्टेन करके रखें, चिरिंद परिंद भी बच जाए, जो वाइल्ड लाइफ है वो भी बच जाए, जो पानी है वो भी बच जाए, जो मछलियां हैं, खुराक है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो भी बच जाए, यानी इस्तेमाल करें, जाया ना करें। इसका मतलब है, मैं सही कहता हूं कि टूटी खोल के वजू नहीं करना चाहिए, वजू करने के लिए पानी डब्बे में भर लेना चाहिए,
सोच लें आप, मैं सही कह रहा हूं कि नहीं? और इसका स्वाब भी ज्यादा, कम पानी के वजू का स्वाब ज्यादा, और पानी का हिसाब भी देना। इस चीज का हिसाब देना भाई, गिन के लो, गिन के दो, हिसाब देना आगे जाके। और अगर दाना पानी उठ गया तो दुनिया से जाना भी पड़ना। हाँ, ये भी याद है, पानी बचा लो तो हो सकता है जिंदगी थोड़ी ज्यादा मिल जाए। अच्छा बच्चों, तो टूटी खोल के बाथरूम में मत बैठा करो और उसको कुफों के मुतालिक सोचते रहते हैं। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ट्रू? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति कौन सी चीज ट्रू है? जी बच्चों, कौन सी चीज ट्रू है? ठीक है जी, कहता है पहली बात तो ये है भैया कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना, उसके मुतालिक जो बात ठीक है वो ये है कि कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज करती है प्रॉफिट लेवल। सही कह रहा है, लेकिन एक बात गलत है, गारंटी नहीं करती भाई, गारंटी नहीं होती, इंक्रीज होता है, गारंटी कोई नहीं। अच्छा, ये कॉस्ट ऐड करती है तो ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज और रिड्यूस करती है प्रॉफिट लेवल। क्या हाल है बच्चों? ये भी गलत है, नहीं ऐसा नहीं, जितनी कॉस्ट ऐड होती है उससे ज्यादा कहीं ज्यादा मुनाफा मिल रहा होता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में है कमर्शियल बेनिफिट, ये बात ठीक है, में है, और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसर्न टू कन्फाइन टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ना ना, इसका मतलब है एनजीओ जितना मर्जी धुआं फेंके, नो नो, इट्स फॉर ऑल। सो लिहाजा डी ठीक है, बाकी सारे गलत है, सिर्फ ये बात ठीक है, ये भी गलत, ये भी गलत। ठीक हो गया बच्चों? नो प्रॉब्लम। चलिए, क्वेश्चन 25 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? 25वां सवाल है बच्चों, कहता है इन्वायरमेंटल एफर्ट इज वन ऑफ द प्राइमरी फोकस, ये तो है। मिरर टेस्ट इज अ टेक्निक फॉर एथिकल डिसीजन, बिल्कुल है। और अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इज अ कंसिडरेशन फॉर बिजनेस एथिक्स, ये भी बात ठीक है कि हमें कॉन्फ्लिक्ट से, ऐसी सिचुएशन से अवॉइड करना चाहिए। इसमें तो भाई क्या है, शाबाश, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ये तो सारी ट्रू है, तो यहां होना चाहिए था ऑल ऑफ द नॉट ट्रू, यानी इसमें, हाँ, इसमें नॉट ट्रू वाली कोई भी नहीं है, ऑल आर ट्रू। हाँ, ये लिख देना चाहिए, ऑल आर ट्रू, सारी सच्ची है। ठीक है, हालांकि हमारे बुजुर्ग कहते थे बोतियां सच्चियां कितने काट नहीं बसते। अच्छा, 12 लेनी, वो एक अलग मसला है। 26, ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव नॉट बीन एक्सपोज्ड टू रेपुटेशनल रिस्क, योर आंसर 2 होने चाहिए। और पहली बात, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या होनी चाहिए बच्चों? accused of buying from supplier in developing countries that use child labor or slave labor। देखिए, हमने कहा नॉट एक्सपोज टू रेपुटेशन रिस्क, तो इससे तो रेपुटेशन रिस्क होगा, तो इसको हम काट देते हैं। ऑर्गेनाइजेशन एक्यूज ऑफ पोल्यूटिंग द एनवायरनमेंट, इससे भी होगा। ट्रैक द की परफॉर्मेंस इंडिकेटर फॉर लीन प्रोडक्शन मेथड, इससे नहीं होगा। लीन का मतलब है कम से कम मटेरियल लगा के ज्यादा से ज्यादा आउटपुट पैदा करना, कम से कम बिजली लगा के ज्यादा मशीनें चलाना। एंड इंप्रूव इंटरनल कम्युनिकेशन एंड कंसेंसस बेस्ड डिसीजन, इन दोनों से रिप्यूट को रिस्क नहीं होगा। लिहाजा आंसर सी और डी ही होना चाहिए। सही कह रहे। अच्छा बच्चों, 27 पे चलते हैं। फॉलोइंग आर द की कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनएथिकल बिहेवियर, विच वन इज नॉट आउटकम ऑफ इट? जो इसकी आउटकम नहीं है, तो हमें वो ढूंढना जो नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, ये तो होगा, जब भी आप अनएथिकल बिहेवियर रखेंगे इख्तिलाफात होंगे, जाहिर है किसी को कौन ही लगी अनएथिकल बिहेवियर, कॉन्फ्लिक्ट होगा। अच्छा, ब्लेम कल्चर होगा, एक दूसरे पे इल्जाम तराशी, एक दूसरे पे इल्जाम तराशी है जी। और कॉन्फ्लिक्टिंग डिमांड भी पैदा होगी, समझ नहीं आएगी दाएं जाना है बाएं जाना है। बेटर ऑस, क्या मतलब है? शाबाश, ये नहीं होगा क्या? अच्छी सर्विसेज देना, ये अलग चीज है। अनएथिकल बिहेवियर जहां होगा ये वहां ये पैदा नहीं हो सकता। क्या हाल है बच्चों? 27 है ना, बस ठीक, डी करेक्ट हो गया बच्चों। अच्छा, अब आगे बात, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक? इट मे बी फॉर्मल और इनफॉर्मल, बड़ी गलत बात है। इनफॉर्मल क्यों होगा भाई?
इसको स्ट्रांगली इंडोर्स करता है क्या? बिल्कुल करता है। एंड इन यूके वेरी फ्यू टॉप ऑर्गेनाइजेशन हैव इट, बड़ी गलत बात है। इट नोज एज आईफेक कोड ऑफ एथिक्स, बिल्कुल सही बात है। ये इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स ने हमें दी, ठीक है ना जी? किसने दी है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स ने दी है, ठीक है ना? तो यहाँ स्टेटमेंट्स और यहाँ आर होना चाहिए, इसको चेंज करा लेते हैं ये, ठीक है बच्चों? अच्छा, इस हालत में अगर आप बी भी ले लेते तो सही और डी भी ले लेते तो सही। अच्छा बच्चों, Daniel is a chartered accountant of our company. They are the process of inviting the quotation for the supply of machinery for their new factory. It is expected that machinery installation will be subject to inspection. It is estimated that it will take time to period of 2 से 3 महीने for the commencement of the operation. The Human Resource Department has also intimated the process of hiring staff for the new factory. Daniel is also said in the interview panel, a candidate has shortlisted for one of the position. He matches the job description and asking a salary which is within the organization budget. During the interview, he informed that he has got another job offer. Due to this financial need, he can only wait till the 2 months. Else he will take up the other job offer. HR manager asked him to refuse the other job as organization commenced its operation within 2 months. Daniel recommended, उसने मना किया, उसने कहा HR manager and told the candidate that it will take more than 2 months. तो वो कहीं गांव से आया होगा बेचारा, उसके पैसों की जरूरत होगी, तो उसने साफ ही कह दिया कि भैया ये तुम्हें गलत कह रहा है, 2 महीने लगेंगे। इस बात को हम क्या कहेंगे? इस बात को हम कहेंगे 29 है, ये है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब क्या है? सच बोलो, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करो, बाद में घूमन गेरिया मत डालो, अनइंटेंशनल फ्लॉप्स ना करो। अच्छा बच्चों, Ali is a chartered accountant, is a manager in Delta Company, an organization dealing in the manufacturing of soap and detergent. He authorized the payment to supplier for raw material purchase after ensuring that required documents are in order to such purchase and order and goods received note, GRN and payment requisition for the relevant department. He has received a requisition for the payment to supplier who is the brother of the CFO and goods have not been delivered yet. However, CFO has advised Ali to authorize the payment, which is against the organization policy. Ali has refused to CFO that the payment shall not be made unless GRN is received, despite of being advised of CFO. In case Ali is abide by, उसने किस चीज को abide by किया है? उसने क्या है? ऑब्जेक्टिविटी को। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है बच्चों? शाबाश। हाँ, उसने मफाद नहीं देखा, उसने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा नहीं किया, जो सच है वो बोला है, रूल्स एंड रेगुलेशन को उसने फॉलो किया। हाँ, प्रोफेशनल बिहेवियर भी है, ठीक है ना? लेकिन हम इसको प्रोफेशनल बिहेवियर से ले गए। प्रोफेशनल बिहेवियर का जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशन और लॉज को ओबे करना, वो एक अलग चीज है, ठीक है? तो ये आपको एथिकल कोड बैठ के पढ़ना पड़ेगा किसका एग्जैक्ट मतलब क्या है, ठीक है ना? ये ऑब्जेक्टिविटी क्यों है? क्योंकि उसने क्या किया है? उसने किसी प्रेशर को, दबाव को एक्सेप्ट नहीं किया है, किसी दबाव को नहीं लिया, इसलिए ये ऑब्जेक्टिविटी है। इंटेग्रिटी का मतलब है स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना, प्रोफेशनल का मतलब है कानून की पासदारी करना, ठीक होगी बात? अच्छा बच्चों, अब आगे सारा इज अ सीनियर मैनेजर finance in a resilient company and she passed her CA exam in the 2016 and still refer from financial accounting standard IFRS edition of 2016। किस चीज को वायलेट कर रही है? प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। चूंकि प्रोफेशनल की ये वादा होता है कि जितनी मर्जी जिंदगी जॉब करेगा हमेशा अपने नॉलेज को अप टू डेट रखेगा,
कभी ऐसा नहीं करेगा कि इल्म बदल जाए और उसे इस इल्म का नाम पता हो। इस तरह का कार्डियोलॉजिस्ट चेस्ट काट के कह सकता है मैं कल किताबें पढ़ के आऊंगा, आज बंद कर दो, या पुराने तरीके से ऑपरेशन करे जबकि टेक्नोलॉजी बदल चुकी हो, तो ये तो जुर्म है। तो हमारा वादा है कि हमने जब ये इल्म हासिल किया तो सिर्फ सीए करने तक नहीं, जैसे जैसे अपडेट होता रहेगा हम अपने इल्म को भी अपडेट करते रहेंगे। ये 4 बंदों ने वादा किया है, डॉक्टर्स ने, इंजीनियर्स ने, अकाउंटेंट्स ने और लॉयर्स। बाकी लोगों को भी फॉलो करना चाहिए, लेकिन इनकी जो प्रोफेशनल बॉडीज हैं लिहाजा इन्होंने तो वादा किया। अच्छा बच्चों, तो जी शाबाश, दोबारा पढ़ देते हैं। सारा एक सीनियर फाइनेंशियल अकाउंटेंट है, बड़े होंगे ठीक। अच्छा, ईच ईयर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव द सैलरी adjustment and HR promotion during the June-July. In recent board meeting, Arham has found out that his friend's promotion has also been approved by the board. He shared this information with him as soon as the board meeting is over. क्या किया उसने? उसने confidentiality का बेड़ा गर्क कर दिया पकड़। क्या हाल है बच्चों? उसे मालूमात पहले स्प्रेड नहीं करनी चाहिए। प्रोफेशनल का काम है बात को अपने तक रखना। अच्छा बच्चों, शुएब अहमद एंड अमित कुमार आर CFOs इन राइवल बेवरेज कंपनीज, ठीक है जी, ऑर्गेनाइजेशन। दे आर इनवाइटेड ऑन अ टॉक शो ऑन अ नेशनल टीवी. During one of the questions, they got into the debate which gets heated, and both S and A lose their cool and get into verbal fight. The behavior demonstrates the violation of fundamental principles of professional behavior. प्रोफेशनल को अपने जज्बात पे काबू रखना होता है, गर्मी में भी टाई लगानी होती है। नहीं, ये तो मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, लेकिन मतलब यह है कि इल्मियत वाली बात है। जब भी इंसान गुस्सा करता है दिमाग काम करना छोड़ देता है, दिमाग सुन हो जाता है। अच्छा बच्चों, मेंबर हैव अ कंटिन्यूइंग ड्यूटी टू मेंटेन अपडेट अबाउट न्यू लॉज एंड रेगुलेशन। तो ये रिपीट हो गया, डेफिनेशन आ गई। लेवल रिक्वायर्ड टू इंश्योर क्लाइंट आर एम्प्लॉय रिसीव कौन सी कॉम्पिटेंट सर्विसेज बेस्ड ऑन द जो करंट डेवलपमेंट है उसके ऊपर प्रैक्टिस देनी है। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू क्या है, ड्यू केयर। अच्छा बच्चों, अब आ गया जी क्या, मेंबर शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट इन ऑल द बिजनेस एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स। जी बच्चों, इंटेग्रिटी, किरदार की इंटेग्रिटी, बाकिरदार, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सच्ची बात करो। आपके सामने उसने इंटरव्यू में क्या किया, कहते यार कह दे इसको 2 माह तक हो जाएगा, उसने कहा नहीं, आपने साफ बात कर दी। अच्छा बच्चों, अब जो बात है, मेंबर शुड नॉट अलाउ बाइस एंड कॉन्फ्लिक्ट of interest under due influence of other to override professional and business judgment. हमें किसी का दबाव नहीं लेना। जी बच्चों, ऑब्जेक्टिविटी, तो देखिए CFO ने दबाव भी डाला कि कर दो प्रूव GRN, लेकिन उसने किया, उसने कहा नहीं, दबाव शुबाव अपनी जगह। रूल ये कहते हैं मैंने ये करना है भाई, प्रोसीजर ये कहता है, असूल ये कहते हैं मैंने असूलों पे चलना है, दबाव नहीं लेना, ना बीवी का, ना साले का, ना दोस्त का, ना भाई का। जिंदगी में कभी आप ऑडिटर बन जाए, किसी का दबाव नहीं लेना, बीवी का दबाव सिर्फ घर का, उसके बाद प्रोफेशन। अच्छा बच्चों, मेंबर शुड कंप्लाई विद लॉज एंड रेगुलेशन एंड शुड अवॉइड एनी एक्शन दैट डिस्क्रेडिट द प्रोफेशन। हाँ जी, कोई ऐसा काम ना करे जिससे प्रोफेशन को डिस्क्रेडिट पहुंचे, प्रोफेशन का नुकसान हो। प्रोफेशनल बिहेवियर, टिकट पहले खरीदे ताकि लोग के चार्टर्ड अकाउंटेंट ईमानदार होते हैं, ठीक है, कभी लाइन में लग के लाइन ना तोड़े ताकि लोग कहें कि चार्टर्ड अकाउंटेंट असूल परस्त होते हैं। कोई ऐसा रवैया ना करे जिससे कहता है मेंबर शुड कंप्लाई द लॉज एंड रेगुलेशन शुड अवॉइड द एक्शन डिस्क्रेडिट द प्रोफेशन। कुछ ऐसा ना करें जो डिस्क्रेडिट कर दे आपके प्रोफेशन। क्या हाल है बच्चों? अच्छा जी, तो प्रोफेशनल बिहेवियर का मतलब ये है, कानून, मुल्क का कानून नहीं तोड़ेंगे, अखलाकी कानून नहीं तोड़ेंगे, कल्चरल नॉर्म्स को भी जाया नहीं करेंगे। अच्छा बच्चों,
मेंबर शुड रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द थिंग्स। लो जी ऐसे ही पता लग गया। राय का एहतराम करेंगे तो ये क्या होगा बच्चों? कॉन्फिडेंशियलिटी। कभी राय को फाश नहीं करेंगे। हाँ ये याद रखना है कि कहीं याद आप दे कि कभी कानून ने कहा कि ये बात बताओ और कोर्ट में बुला लिया गया तो कानून की पासदारी के लिए बात बोल रही है, ये याद रखना। ठीक है जी। अच्छा जी 39 मेंबर हैव कंटिन्यूइंग ड्यूटी टू मेंटेन प्रोफेशनल नॉलेज स्किल्स एट द लेवल रिक्वायर्ड टू इंश्योर द क्लाइंट एंड एम्प्लॉय। ये रिपीट नहीं हो गया बच्चों कि मेंबर हमेशा अपने नॉलेज को अप टू डेट रखेंगे, इल्म को बेहतर करेंगे। क्या बन गया बच्चों? ड्यूबी। ठीक है जी। चलिए 40 विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रेज एथिकल इशू फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। कोई चिप शिप्स बना रहा है उसके लिए इसमें से कौन सा एथिकल मसला है जी बच्चों? मटेरियल अच्छा यूज करना एथिकल मसला है तो अच्छा मटेरियल यूज करना चाहिए, एथिकल मसला है। यूज ऑफ द मटेरियल। अच्छा क्वालिटी गुड देनी चाहिए, एथिकल मसला है। अच्छा हाउ गुड्स आर एडवर्टाइज, एडवर्टाइजमेंट इखलाकी तौर पे अच्छी होनी चाहिए। हम पकड़ के कोई वेस्टर्न लड़की को ला के कोई नई एड बना दे, क्या हमारा नॉर्म कल्चर मजहब इसको एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। हम मुस्लिम मुल्क में ला के कोई गीता की बातें शुरू कर दें, आपकी रामन गीता छोड़ दें, चलेगा काम? नहीं चलेगा। अच्छा हाउ मच रॉ मटेरियल सप्लायर पे देयर स्टाफ। अच्छा स्टाफ को कम सैलरी देना ठीक रहेगा? अखलाकी मसला है, ये भी है। अच्छा हाउ गुड्स आर पैक्ड, अगर गलत पैकिंग की चिप्स का क्या बन जाएगा? जलेबियां। चिप्स का क्या बन जाएगा? आम पापड़। तो उससे बचना तो पैकिंग क्या करनी पड़ेगी? अच्छी करनी पड़ेगी, उस पर तस्वीर भी आलू की छापनी पड़ेगी, यानी आप लोगों की तस्वीरें छपेंगी उसके ऊपर। अच्छा बच्चों तो क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। ये सारे एथिकल इशू। अच्छा एक बात आपने नोट की होगी, इस चैप्टर में कॉमन सेंस भी बहुत ज्यादा काम करेगी। ठीक है जी। आसान चैप्टर है ना जी? हाँ मीनिंग्स याद करने